नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा गपोड़िए पेज पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज गपोड़िए पेज के माध्यम से मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जो मेरी दादी बचपन में मुझे सुनाया करती थी। आज यही कहानी मेरी बेटी मुझसे सुनती है बड़े चाव लेकर। तो आइए सुनते हैं राजा के दो सिंह। एक बार की बात है, एक राजा जो बड़ा शक्तिशाली था पर अपनी प्रजा का बड़ा ही प्रिय था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता था। पर वो एक बड़ी सी पगड़ी पहना करता था क्योंकि उसके दो सींग थे। इसीलिए उसे छुपाने के लिए वो बड़ी सी पगड़ी पहनता था। लेकिन जब भी उसे बाल दाढ़ी बनवाना होता तो फिर उसे एक हजाम को बुलाना होता। एक बार राजा ने बब्बन हजाम को बुलाया। बब्बन हजाम ने जैसे ही पगड़ी हटाई तो उसने देखा राजा के दो सींग। वो बड़ा डर गया। राजा ने उसे गुस्से में कहा, अगर ये बताने की तुमने ज़रूरत की तो समझ लेना अपने जान से हाथ धो बैठोगे। बब्बन हजाम तो बिल्कुल डर गया, लेकिन उसके पेट में गुड़गुड़ तो मची हुई थी। उसने जैसे तैसे राजा की हजामत बनाई और भागा भागा बड़े घने जंगल में पहुंचा। उस जंगल में चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे थे। वो एक बड़े से विशाल पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने मन को शांत करने के लिए उस पेड़ को बता डाला कि राजा के तो सींग हैं। और फिर इस बात को काफ़ी समय बीत गए। एक दिन उसी जंगल के रास्ते कुछ गाने बजाने वालों की टोली जा रही थी। उन गाने बजाने वालों की टोली को एक ढोलक की ज़रूरत पड़ी। उस टोली ने उसी पेड़ के डाल को काटकर ढोलक बना लिया और वो ढोलक ढोली अपने गले में टांगकर राजा के राज्य में पहुंच गया। वो चारों तरफ जैसे ही वो ढोल बजाता, वो ढोल हमेशा एक ही बात कहता, राजा के दो सिंह, राजा के दो सिंह। किसने कहा बाबा रे बब्बन हजम ने कहा। यही सब सुनकर ये खबर राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने उस टोली को अपने महल में बुलाया और कहा, गाना बजाना शुरू करो। उस टोली ने डरते हुए गाना बजाना शुरू किया और वो ढोलक जैसे ही बजना चालू हुआ, राजा के दो सिंह, राजा के दो सिंह। ढोली ने पूछा, किन्ने कहा? तो ढोल ने आवाज़ लगाई, बब्बन हजम ने कहा राजा के दो सिंह, राजा के दो सिंह। किन्ने कहा बब्बन हजम ने कहा। राजा खुशी के मारे खूब हंस पड़ा और उठकर नाचने लगा। उस दिन से उसने अपनी पगड़ी हटा दी और अपनी सारी प्रजा को अपने दो सींग दिखाए और फिर कभी उसे छुपाया नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने काम से जाने जाते हैं, ना कि हम अपने रंग रूप से जाने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।